मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, श्री राधे। मैं विनोद कृष्ण शास्त्री भारतवर्ष के सभी माता पिता एवं भाई बहनों को हृदय से नमस्कार करता हूं। आज की इस वीडियो में हम दीपावली की श्रृंखला में नरक चतुर्दशी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली की श्रृंखला में 3 वीडियो में से यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहला एक वीडियो हम गोवत्स द्वादशी और धनतेरस के संबंध में आपकी सेवा में उपस्थित कर चुके हैं। नरक चतुर्दशी को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में यह नरक चतुर्दशी 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को ही शाम 6 बजे चित्रा नक्षत्र में प्रारंभ हो रही है और 14 नवंबर 2020 शनिवार को दोपहर 2:18 तक यह नरक चतुर्दशी है। क्योंकि 14 नवंबर को ही नरक चतुर्दशी और दीपावली एक ही तिथि में आ गए हैं। 14 नवंबर 2020 को शनिवार को शाम को लक्ष्मी पूजन होगा, जिस दीपावली के संबंध में हम एक अलग वीडियो आपकी सेवा में बनाने वाले हैं। तो नरक चतुर्दशी का व्रत क्या है बंधुओं? इस दिन शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि सवेरे सूर्योदय से पूर्व ही सभी सदस्यों को उठकर अपने शरीर को सुगंधी तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। घर की माता बहनें जो होती है, घर में जितने भी हमारे पुरुष बांधव होते हैं, उनकी आरती उतारती है और उनके नहाने के पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उनको स्नान कराती है। आधा स्नान होने के पश्चात उनका कुमकुम तिलक करती है और एक बार उनकी आरती उतारती है और अपने हाथों से उनको स्नान कराती है। इसका बड़ा ही महत्व है। इसके बारे में शास्त्र में एक कथा वर्णित है। रंतिदेव नाम के एक बड़े ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी कोई पाप नहीं किया। वो मृत्यु को प्राप्त हुए। जब रंतिदेव राजा की मृत्यु हुई तो उन्हें लेने के लिए यम के दूत आए। तो यम के दूत जब आए तो वो चौंक गए कि मैंने मेरे जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया, जिसका फल वैकुंठ धाम होना चाहिए। आप मुझे यमलोक में ले जाने के लिए कैसे आए हो? तो यमदूत ने कहा, भले ही राजन आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपके जीवन काल में आप जब राजा थे तब एक ब्राह्मण भूखा आपके द्वार पर आया था, लेकिन आपके द्वार से उसे कोई अन्न नहीं मिला, वो भूखा ही वापस लौट गया, इसलिए आपको ये दोष उत्पन्न हुआ है। तो यमदूतों से रंतिदेव राजा ने आज्ञा मांगी कि आप मुझे 1 साल का और समय दे, मैं भूलोक पर जाकर के मेरे इस दोष को काटने का कोई उपाय करूंगा। तो यमदूतों ने रंतिदेव राजा को आज्ञा दी। रंतिदेव राजा ऋषियों के पास में आया और ऋषियों को कहा, मुझसे एक ब्राह्मण को भोजन न देने का अपराध हुआ है। इस अपराध को काटने के लिए, इससे निवृत्त होने के लिए मैं कौन सा व्रत करूं? तो ऋषियों ने कहा कि अश्विन मास में वद्य पक्ष में जो चतुर्दशी आती है, जिसे नरका पूजा, नरक चतुर्दशी या नरक चौदस कहते हैं, उसका व्रत राजन आप करो। उसका व्रत करके आप ब्राह्मण भोजन का कार्यक्रम करो, तत्पश्चात आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऋषियों की आज्ञा मानकर रंतिदेव नामक राजा ने यह व्रत किया। तो यह व्रत क्या था कि सवेरे नरक चतुर्दशी के दिन, जैसे वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपसे चर्चा की, सवेरे सभी घर के सदस्य उठकर सूर्योदय से पहले ही अभ्यंग स्नान करना होता है। पानी में चिरचिरे के पत्ते डालने होते हैं और स्नान वगैरह से निपटकर यम भगवान के लिए तिलों का तर्पण होता है। हाथ में जल लेकर के 3 अर्घ्य भगवान यम के नाम से देने होते हैं। उसके मंत्र हमारे शास्त्र में वर्णित है। ऐसी यह कथा है। तो ऐसा ही व्रत राजा ने किया और राजा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। और एक अन्य कथा इसके बारे में प्रसिद्ध है कि इसे नरक चतुर्दशी नाम क्यों पड़ा। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने इसी नरक चतुर्दशी के दिन सवेरे
प्राग ज्योतिषपुर नाम के नगर पर आक्रमण किया और वहाँ का जो एक राजा था वो असुर कुल का था, जिसका नाम था नरकासुर। दो नाम थे उसे, एक भौमासुर भी नाम था। तो उसने 16,100 कन्याओं को, जिनकी विवाह नहीं हुए थे, उन कन्याओं को बंदी बना करके अपनी कारागृह में डाल दिया था। इतना ही नहीं, अपने बल पर अभिमान होने की वजह से उसने देव माता अदिति के कुंडल भी चुरा करके लाए थे, वरुण का लोग भी उसने छीन लिया था। तो उसका वध करने के लिए इसी दीपावली के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर बैठे सत्यभामा जी को साथ में लिया और नरकासुर का वध किया। चक्र से नरकासुर का मस्तिष्क चीर डाला भगवान ने, उसके दोनों हाथ काट डाले, कमर काट डाली, और देव माता अदिति के जो उसने कुंडल चुराए थे वो कुंडल भगवान ने लिए। और भूमि माँ जो थी, भूमि माँ ने इस नरकासुर के शरीर को अपनी गोद में समेट लिया। ऐसे नरकासुर का अंत भगवान ने किया। और वह जो 16,100 कन्याएं थी, उनको भगवान ने नरकासुर के बंधन से मुक्त किया और उनको कहा अब आपको कोई भय नहीं है, आप अपने अपने घरों को जा सकती है। तो उन्होंने कहा बहुत सालों से नरकासुर ने हमें बंदी बना रखा था, अब हमारे घर वाले हमारा स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभु आप ही हमारा स्वीकार करो, वरना हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा किस रूप में मैं आपका स्वीकार करूं? तो सबने कहा पत्नी रूप में आप हमारा स्वीकार करो। तो भगवान ने 16,100 रथों को बुलवाया और 16,100 रथों में 16,100 कन्याओं को बिठा करके भगवान ने उनको द्वारिका में भेजा। तत्पश्चात भगवान ने देव माता अदिति के कुंडल जो है वो स्वर्गलोक में जाकर के माँ अदिति को वापिस दिए और द्वारिका धाम में पधार कर 16,100 रूप धारण कर अपने माता पिता वसुदेव, देवकी, बलदाऊ भैया, इनको भी 16,000 रूप में बनाकर इन 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह किया। ऐसे इस नरकासुर की वजह से इस 14 को या इस व्रत को, इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और भागवत में तो यहाँ तक वर्णन है, हमारे शास्त्रों में भी, इस दिन जो लोग सवेरे सूर्योदय से पूर्व स्नान नहीं करते हैं, उनकी जो पीढ़ियाँ होती है वो नरक में जाते हैं। तो इस दिन नरक में न जाना पड़े, हमारे पाप रूप जो हमें हमारे पाप नरक में लेके जाते हैं, तो कम से कम आज के दिन हम नरक में न जाए, इसलिए ही सवेरे स्नान करना होता है। ऐसे इस व्रत की बड़ी महत्ता है। तो इस तरह आप सभी आने वाले इस नरक चतुर्दशी में अभ्यंग स्नान करें, भगवान की कृपा संपादित करें, जितेंद्रिय भाव से रहे, शुद्ध भाव से रहे, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। इसके बाद में जो एक दीपावली की श्रृंखला में हमारा आखिरी वीडियो है, जो कि दीपावली, बलि प्रतिपदा और भाई दूज के संबंध में होगा, उसे भी जल्द से जल्द हम आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। उस वीडियो को भी देखने का आप सत्प्रयास करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। नरक चौदस की भी मैं आपको मंगल कामनाएं देता हूँ और मेरे वाणी को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। श्री राधे, धन्यवाद।